इनके पक्ष के बोलने वाले कुछ लोग, भौंकने वाले कुछ लोगों को ऊपर अगर कोई आंच आती है तो आपको लगता है आपातकाल है। पूरी मीडिया का बहिष्कार जब तक नहीं होगा, भारत के अंदर बेजुबानों को जुबान नहीं मिलेगी। देखिए, अगर राष्ट्रवाद की परिभाषा के अंदर ऐसे पत्रकार आते हैं तो मुझे धिक्कार है, मुझे थू है ऐसे पत्रकारों पर जो अपने आप को इस प्रकार के राष्ट्रवादी कहते हैं, जो मुस्लिमों के मारने पे जश्न मनाते हैं, जो दलितों के मरने पे जश्न मनाते हैं और जिनका काम अंधभक्ति करना है। तुम इनको पत्रकार कहते हो जो थाली और चम्मच बजा के कोरोना भगाना चाहते हैं। अगर तुम इन्हें पत्रकार कहते हो तो मुझे इस पत्रकारिता की जो डेफिनेशन है वो बदलनी पड़ेगी। वो तो उस तिहाड़ी के साथ भी खड़े हैं जो ब्लैकमेलिंग करके वो जेल गया था। खुल के करूंगा तेरे जुर्म की मुखालफत, तू वक्त का तख्ता नशी है, कोई खुदा नहीं। पूरा का पूरा विपक्ष इकट्ठा है और कह रहा है कि भाई ये लोग नफरत फैला रहे हैं और सिर्फ एक पार्टी और एक व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं। आप अगर ये सोचते हो कि 14 लोग नफरत फैला रहे हैं तो आप जो है एक जो चादर गंदी है उसका एक कोना धो रहे हैं। आप ये देखिए कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो करप्ट है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया का है। मैं खुल के इसलिए इस बात को कह सकता हूं कि मैं खुल के करूंगा तेरे जुर्म की मुखालफत, तू वक्त का तख्ता नशी है, कोई खुदा नहीं। अगर आप ये सोचते हो कि मैं 14 लोगों के समर्थन में खड़ा हो जाऊं तो मैं नहीं होऊंगा। अगर आप ये सोचते हो कि मैं रवीश कुमार के समर्थन में खड़ा हो जाऊंगा, नहीं होऊंगा। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं जो सच्चा चैनल है वो एनडीटीवी है, मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके रिसोर्सेज और इनकी जड़ें एक जगह से निकलती है, जहां से जब उर्दू में कहा जाता है जब इन्हें फतवा जारी होता है तो फतवा एक ही। जब अभी जो मुद्दा है कि 14 जो एंकर्स है उनका बहिष्कार, इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए मैं उस पे मैंने वही तो कहा, अगर कोई चैनल शुरू से आप एक सत्ता विशेष के लिए हिंदू मुस्लिम का माहौल क्रिएट कर रहा है, धर्म का माहौल क्रिएट कर रहा है और लड़ाई का माहौल क्रिएट कर रहा है, तो गठबंधन से मुद्दों का कोई लेना देना नहीं है। और अगर आज आप ये सोचते हैं कि 14 पत्रकारों पे हमला हुआ, देखिए अगर कोई छोटा यूट्यूबर, कोई छोटा सोशल न्यूज चैनल वाला कोई जेल के पीछे चला जाए तो उस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। आज आप देखिए कि कोई आप खबर चला दीजिए, आपको जेल डाल देंगे, कोई बोलने को तैयार नहीं होगा। लेकिन यार तो 14 पत्रकार के समर्थन में पूरी भाजपा खड़ी हो गई है। नहीं देखिए सुनिए, वो तो इसलिए खड़े हुए ना, वो तो उनके पक्ष के आदमी है, वो तो इसलिए, वो तो सही के साथ भी खड़े हैं, गलत के साथ भी खड़े हैं, वो तो उस तिहाड़ी के साथ भी खड़े हैं जो ब्लैकमेलिंग करके वो जेल गया था, वो तो उसके साथ, उस पत्रकार के साथ भी खड़े हैं जिसके खिलाफ कर्नाटक में अभी एफआईआर हुई है, वो तो उसके साथ भी खड़े हैं जिनके ऊपर कई आरोप लगे हुए हैं। कर्नाटक का मुद्दा उठा है तो कर्नाटक में सुधीर चौधरी पर एफआईआर हो गया है और वहां की कोर्ट ने कहा कि जांच के आदेश दे दिए हैं सुधीर चौधरी के ऊपर। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है कि जिसका नाम आप ले रहे हो कि उसके खिलाफ एफआईआर हुई हो। पहले भी एक कोयला घोटाले के अंदर उसके ऊपर एफआईआर हुई और वो जेल गया था। उसके अलावा जो अभी की जो है कि उस पर एफआईआर हुई है फेक न्यूज की कर्नाटक अल्पसंख्यक नगर निगम के कारण ना। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, अब इससे जो है तुष्टीकरण होता है। तुष्टीकरण क्या होगा कि उनके पक्ष के लोग, मैं आपको एक बात बताता हूं कि उनके पक्ष के लोगों के लिए आज सुधीर चौधरी बहुत बड़ा हीरो हो गया है। उनके लगता है कि जो सुधीर चौधरी बोल दे वही भारत के लिए सबसे अच्छा है और फाइनल है, वो चाहे सही बोले या गलत बोले। पत्रकार भी तो सर देखिए, अगर राष्ट्रवाद की परिभाषा के अंदर ऐसे पत्रकार आते हैं तो मुझे धिक्कार है, मुझे थू है ऐसे पत्रकारों पर जो अपने आप को इस प्रकार के राष्ट्रवादी कहते हैं, जो मुस्लिमों के मारने पे जश्न मनाते हैं, जो दलितों के मरने पे जश्न मनाते हैं और जिनका काम अंधभक्ति करना है, जिनका काम भारत के अंदर एक विचारधारा का समर्थन करना है और जिनका काम, ये देखिए, तुम इनको पत्रकार कहते हो जो थाली और चम्मच बजा के कोरोना भगाना चाहते हैं, तुम इन्हें पत्रकार कहते हो जो कि फूलन देवी के हथियारों को हीरो बनाना चाहते हैं। अगर तुम इन्हें पत्रकार कहते हो तो मुझे इस पत्रकारिता की जो डेफिनेशन है वो बदलनी पड़ेगी। और जब आप ये कहते हो कि नहीं, ये सेकेंडरी मुद्दा है कि इंडिया ने 14 पत्रकारों का जो है बहिष्कार किया, इंडिया सफल जब होगा जब सारे पत्रकारों का, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के वो पत्रकार है जो फंडेड है, जिनके पास करोड़ों रुपए आ रहे हैं, जो ब्लैकमेल करते हैं, जो उनकी बात करते हैं, उन सभी का बहिष्कार, मेन स्ट्रीम मीडिया का जब तक भारत के अंदर बहिष्कार नहीं होगा और आप जैसे लोगों को जब तक आवाज नहीं दी जाएगी, जब तक जुबान नहीं दी जाएगी, जो भूखे पेट आज सड़कों पर डोल रहे हैं, जो पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, जो जिनको मार दिया जाता है, जो जेल में सड़ रहे हैं, इन पत्रकारों को जब तक आप आवाज नहीं दोगे तब तक कोई पत्रकारिता का विरोध नहीं है। वरना ये नोटंकी जो है, ये नोटंकी है मेरी नजरों में। मतलब आपके कहने का मतलब ये 14 नहीं बल्कि पूरी की पूरी जो मीडिया है उस पूरी मीडिया का बहिष्कार जब तक नहीं होगा, भारत के अंदर बेजुबानों को जुबान नहीं मिलेगी। और जुबान मिलने का जो सबसे, आज भी हम इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि आप जैसे लोग भूखे प्यासे सड़कों पर पसीने में तरबदर और जब जनता की आवाज उठाते, वरना हजारों, सैकड़ों, लाखों ऐसे अत्याचार है, ऐसे घटना
घटनाएं हैं, ऐसी न्यूज है जो आज तक मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आती। परंतु ये तो भला हुआ कि आप लोगों के हाथ में जो आज आवाज आई है, जो जुबान आई है, उससे आज दुनिया, पूरा भारत तो क्या दुनिया जानती है। आप ये देखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के उन गुमनाम चैनलों की ताकत है कि भारत के अंदर G20 हुआ और भारत का जो प्रमुख है वो मीडिया के सामने नहीं आया। और जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, अमेरिका का राष्ट्रपति जब वियतनाम में जाके बोलता है तो वो इस कारण से नहीं कि 14 पत्रकारों का बहिष्कार हुआ है, बल्कि इस कारण से कि हर उस जुबान बेजुबान के मुंह में जुबान आ गई है जो कि सच्चाई के लिए लड़ रहा है। अच्छा ये बताइए, आप ये जो तमाम जो 14 पत्रकार वो ये कह रहे हैं कि इसे बैन नहीं कहते बल्कि डरना कहते हैं, इसे सवाल से भागना कहते हैं। जब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये कह रहे हैं वो लोग कि जो कड़े सवाल पूछ रहे हैं, तीखे सवाल पूछ रहे हैं, तो आपके पास जवाब नहीं है, आप भाग रहे हो तर्कों से। देखिए, अगर आप मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि भारत के अंदर कौन सा न्यूज चैनल ऐसा है जो कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बेजुबानों की जुबान बनता हो या उनकी आवाज उठाता हो? क्या आप बता सकते हैं एक भी चैनल? अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं फलाना चैनल अच्छा है, ढिमकाना चैनल अच्छा है, मैं बताऊं दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो न्यूज चैनल और प्रिंट मीडिया जो है भारत के अंदर जो काम करती है, परंतु राष्ट्रीय लेवल पे एक भी न्यूज चैनल भारत के पास नहीं है। क्योंकि अरे मोदी जी का डंका बज रहा है ना, वो दिखा रही ना आपको, G20 हुआ ये दिखा रही ना आपको। देखिए, हमें ऐसा डंका और ऐसा G20 या G40 नहीं चाहिए जिसके अंदर हमारी जो शान है, जो भारत की जो शान है, उस पर गुस्ताखी हो। अगर आपको लगता है कि मैं G20 से मेरा पेट भर जाएगा तो ऐसे नहीं भरेगा। अगर आपको लगता है कि G20 में हरे टेंट लगाकर भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है तो ऐसा डंका नहीं चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मैं वो अंगूठा टेक आदमी हूं जिसे यह पता था कि G20 में 900 करोड़ रुपए खर्च होने थे और फिर भी 4000 करोड़ रुपए जो है 4100 करोड़ जो है हमारी जेब से जो खर्च हुए, मैं फिर भी G20 को कहूंगा, तो आप ये भूल जाइए। अगर आपको लगता है कि इंडियन मीडिया का और गोदी मीडिया का डंका बज रहा है तो मैं चैलेंज करता हूं, आप तो उन 14 लोगों के समर्थन में बात कर रहे हैं, मैं इस पूरी गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया को इस बारे में चैलेंज करता हूं कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अगर जिस दिन हमारे SC ST OBC माइनॉरिटीज के मुद्दे उठाएगी उस दिन सही मायनों में मीडिया का बहिष्कार माना जाएगा, वरना सब ये नूरा कुश्ती है। अच्छा ये बताइए, जो हमारे अनुराग ठाकुर हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, IT मिनिस्टर, वो कह रहे भाई कि ये तो आपातकाल की याद है, इतिहास खुद को दोहराता है, वो दोहरा रहा है इतिहास। देखिए जिस तरह से 1975 में पत्रकारों को सेंसर किया गया था, डराया गया था, धमकाया गया था, वही दिन आ गए, काले दिन आ गए पत्रकारों के लिए। अच्छा, खुल के काम करने नहीं दिया जा रहा, निष्पक्ष होकर के, निडर से होकर के पत्रकार काम नहीं कर सकते, ये डराने की कोशिश है। देखिए, अगर इनके अपने पत्रकारों का बहिष्कार किया जाए तो इन्हें लगता है आपातकाल, परंतु जब ये जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म के जो पत्रकार उन पर लठियां बजाते हैं तो वो जो आपातकाल नहीं है, उन्हें जेल में डाल देते हैं तो वो आपातकाल नहीं है। मुस्लिम पत्रकारों को जेल में डाल देते हैं, न्यूज चैनल वालों को जेल में डाल देते हैं, वो आपातकाल नहीं है। शेड्यूल कास्ट पत्रकारों को ये मारपीट कर देते हैं, वो आपातकाल नहीं है। परंतु इनके पक्ष के बोलने वाले कुछ लोग, भौंकने वाले कुछ लोगों को ऊपर अगर कोई आंच आती है तो आपको लगता है आपातकाल है। और मैं बताऊं, आपातकाल तो हम लोगों के लिए है कि अगर आपकी एक न्यूज अगर इनके अगेंस्ट चली जाए तो आपका पूरा चैनल बंद करा देंगे, पूरा ट्विटर खरीद लेंगे, पूरा फेसबुक खरीद लेंगे, पूरा यूट्यूब खरीद लेंगे। दम है। मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेटिव सोशल मीडिया अगर पूरी दुनिया में कहीं हो रही है तो वो इंडिया के अंदर हो रही है। ट्विटर से आपके ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है, यूट्यूब से वीडियो डिलीट कर दी जाती है, और उसके अलावा जब कोई आवाज उठाता है तो उसे बाई हुक और बाई कुक उसको जो है दबा दिया जाता है। और अगर आपको फिर भी यह बात लगती है कि नहीं सिर्फ 14 पत्रकारों की लड़ाई है तो ये मैं सही नहीं मानता।